मामला अछूती कहानी है, जानकारी की कहानी नहीं है, बिल्कुल अलग गाऊंगा, जरा ध्यान दीजिएगा 10-15 मिनट। यादवेंद्र कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन मात्र 5 गांव दे दो, 5 भाई हैं, बिता लेंगे, क्या लड़ाई से फायदा, खून खराबा करने की। दुर्योधन पीछे हटा और कहा कि वासुदेव नहीं पहचान पाया कि ये कौन है। कहा वासुदेव तुम 5 गांव की बात करते हो, सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, अगर चाहिए कुछ तो कह दो पांडु पुत्रों से कि हमसे जंग करें, युद्ध करें। एक बार और कृष्ण घूमे और यादवेंद्र ने कहा कि क्या यह अंतिम तुम्हारा निर्णय है? अंतिम निर्णय है तुम्हारा, जंग ही जंग? कहे बस जंग। का बंटवारा हो जाए तब एक तरफ हमारी चतुरंगी सेना, हमारी एक तरफ सेना होगी, दूसरे तरफ मैं रहूंगा, बंटवारा कर लो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बंटवारा कर लिया। युद्ध के कगार पर मामला पहुंच गया और लड़ाइयां होने लगी। खून बताया जाता है कि 7 हाथ गहरी खून की नदी बह रही थी, इतना रक्तपात हुआ। खून की बात करने वालों, यह हिंदुस्तान नहीं, पूरे भूभाग का, पूरे धरती का सबसे बड़ा महासंग्राम था। लेकिन संग्राम का कारण, भैया अच्छी बात जरा सुन लीजिए, सुबह हो रहा है। संग्राम का कारण क्या था? कौन थी द्रौपदी? कौन? क्या आपके समझ में आ रहा होगा? द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद नरेश की बेटी थी? जी नहीं, हवन चल रहा था, अग्नि से उत्पन्न हुई थी द्रौपदी। ये भी रहा हमारे 4 गो सवाल का, चारों का जवाब देते जाइए। एक सवाल में द्रौपदी कौन थी, दूसरा सवाल में जब शादी अर्जुन से हुई तो 5 पांडवों की वधू दुल्हन कैसे बनी, तीसरा सवाल लड़ाई के मैदान में बड़े बड़े वीर मारे जा रहे थे, फिर उसी ग्राउंड पर सुबह लड़ाई हो रही थी, लाशें कहां जा रही थी, और चौथा सवाल कि बड़े बड़े वीर शकुनी, शैल्य, दुर्योधन, दुशासन, भीष्म जैसे लोग मार दिए गए। आई 5 जाना में से एको जाना न बोला, एक आध जाने की मरे की चाहत रहा। 5 जाना में से 5 जाना बच गई ना साहब। मान लेली कि भीम बड़ा बलशाली रहल, इहो मान लेली कि अर्जुन के बाण का कोई जवाब नहीं रहल। तो आप लोगों से हम जानल चाहती, नकुल सहदेव घोड़ा रगड़े वाला, इहो लोगों में बच गई। ये बहुत पेचीदा प्रश्न है कि पूरे लोग मारे गए। अब जो हवन कुंड से उत्पन्न हुई द्रौपदी, तो अब विरह शुरू हो गई। ब्राह्मण देवता लोग, विद्वान आचार्य लोगों ने कहा कि हे राजन, आपके हवन कुंड से यह लड़की निकली है, उत्पन्न हुई है, तो इसे आपको बेटी मानना पड़ेगा। राजा कहला हम बेटी मानो, लेकिन एक पहले भविष्य बतावा कि आगे ही करवैया का वंश बरखा कैसे चली। कह सरकार आगे तो एक भविष्य जन्म कुंडली में यह लिखल है कि एक चलते महाभारत हुई, बहुत बड़ा मैदान छिड़ी, युद्ध छिड़ी, और 7 हाथ गहरी खून का नदी बही। राजा कहला कि तब बेटी मानव, एक शर्त पर कि करे ही लगले हई जग रोक के और तुरंत स्वयंवर का चयन करना ही स्वयंवर है। स्वयंवर रख दिल गए। बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं, और दुर्योधन लेके करण के चलल बा कि मेहरारू जीत के 100 में 100% हम लेके आवल जाई। तमाम लोग बैठे हैं, लेकिन एगो लाइन कवि जी लिखत हो, जब स्वयंवर की तैयारी हुई तो अरे रखवाले हो, अरे रखवाले स्वयंवर का दीन राजा लावा
मची गयल शोर जहानवा में। अरे खौला का कि टंगवा वाले हो, अरे टंगवा वाला डलरिया में मीना, ऊपर डलरिया में मछली बांध गई, नीचे खौलता हुआ कड़ाहे का तेल। ऐलान करवा दिया गया कि जो खौलते हुए कड़ाहे के तेल में देख करके और मछली की आंख को भेद देगा, उसी से बेटी की शादी होगी। तमाम राजा महाराजा उपस्थित हुए, किसी ने उठा करके धनुष की प्रत्यंचा भी चढ़ाने की हिम्मत नहीं किसी में हुई। कर्ण आया और धनुष उठा करके, फक्र है, गरूर है चेहरे पर। अच्छा, घमंडी चेहरा चिन्हा जला, चेहरे पर फक्र है, नाज है, घमंड है, और उठा करके धनुष का प्रत्यंचा चढ़ा करके और लोगों की तरफ एक बार देखा। बैठ जा, लिया जाल चतुआ तो जाता कहा ना, लिया जाल चतुआ। देखा मेहरारू उनके जो हो परेशान के लिए हुई, भैया परेशान हुआ, संग ना पावत हो, घूम घूम खोजत हो, केहू मिल जाता चल जाई। आऊ फोन करके परेशान हुई कि चल ना आइला तो बिहार नाश्ता भी न मिली। होला ये बनाया हुआ है, एक शिकार लगभग सब ही कोई है। अरे ये तो बादल कर दे तो आदमी घर धल आया करण, और करण आया दौड़ करके धनुष उठाया और उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा लिया, और चढ़ा करके जब ही मछली की आंख को देखना शुरू किया, तब तक भगवान श्री कृष्ण सोच के ना कि तो जीत जाला तो देखा थे तो कुल खेला हो चौपट हो जाएगी। देखा खेला कह गई ना। द्रौपदी पूछलस कि भैया ये कौन है, कह के तुम्हें पूछला, वैसे ही सूत पुत्र है। देखा लगा दे भैया ये कौन है, कहा वैसे ही सूत पुत्र है। आज जब सूत पुत्र है तो द्रौपदी रोकती है कि ठहरो। कर्ण बेचारा लगाया हुआ निशाना हटा लिया, सुनने लगा क्या बात है, कहा अपना परिचय दो वीर। कहा कि वीर हूं। कहा वीर में कौन वीर हो, कहा सूत पुत्र हूं। द्रौपदी डांट देती है कि हटो यहां से, ये सूत पुत्र के लिए स्वयंवर थोड़ी है। मैं सूत, अगर तुम मछली की आंख भेद भी दोगे, छेद भी दोगे, तो भी मैं तुझे पसंद नहीं करती, स्वीकार नहीं करती, ये स्वयंवर है। कर्ण बेचारा बड़ी बेइज्जती का सामना किया, आके बैठ गया तोले ब्राह्मण के भेष में, उघार निघार, इतना बड़ा बड़ा बाल, बड़का टीका, चोरी से रहत रहना लोग। आके पांचों भाई में बैठा हूं तो अर्जुन उठ के चल दे। अब राजा का पोशाक पहले रहल करण, तो वो से पूछायल कि तुम कौन हो। आई उघार निघार धनुष आके जब चढ़ावे लगना तो ये कोई इनसे ना पूछा था। द्रौपदी जब तकलस कृष्ण कोरी भैया तो कहना कि दुल्हाई है, कौन है तो कभी कहा था। तुरंत मछली के आंख भेदलन, भगदड़ मच गई, जनाल की माहौल लड़ाई का हो गया। लेकिन लेकर के जब चले तो देखिए माहौल और समय, पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। लेकर के पांचों भाई जंगल की ओर, जहां माता कुंती कुटिया में इंतजार कर रही हैं, लेकर के द्रौपदी को सजे हुए जोड़े में, दुल्हन के जोड़े में, और लेकर के जब चलते हैं तो कैसी लग रही है। इस भाव पर गौर करिए, हमारी लाइन, हमारे मिजाज का लाइन है। गीत का बोल बा के अखिया अखिया लड़ल बजब से। द्रौपदी शादी के जोड़े में है, पीछे पीछे चल रही है। अर्जुन एक बार ओकर हथवा निहार ले, एक बार ओकर गोड़वा निहार ले, एक बार ओकर मुहवा निहार ले, एक बार ओकर कनवा देख ले, कहा कितनी सुंदर है, मैंने जीता है।
लेकिन लेके जब जंगल से चलन तो यहाँ हमारे मन का भाव हो, हम निकली कि घूंघट में जैसे चंदा, चेहरा तो द्रौपदी का है लेकिन मेरा मन कहा कि घूंघट में जैसे चंदा, शर्मा के कुछ कहत बा। होठवा से बरसी मोती अमृत के रस धरत बा। अरे होठवा से बरसी मोती अमृत का रस धरत बा। घूंघट में जैसे चंदा, शर्मा कुछ ओठवा से बरस मोती अमृत का रस झरत बा। बड़ा खुशी में अर्जुन जीतले हुए, द्रौपदी के लेके खुटिया में जंगल के तरफ बढ़ल जात हूं तो कभी कहत हूं पाकर के द्रौपदी को पांडव निहाल थे, पाकर के द्रौपदी को पांडव निहाल, पधारे अपने कुटिया पर कुंती के लाल। आ गए ना कुटिया पर, माई पूजा करथिन कुंती, गलत फहमी देखला। अरे दिए आवाज माँ से क्या चीज लाया हूँ माँ, ए माई हाय देखा का लिया नहीं, रोज की तरह ऐसा नायाब चीज लिया नहीं कि देख के खुश हो जाइबू। कुंती पूजा करथे, ध्यान ना देथे, आवाज बराबर आवत है। बाहर से पांचों भाई खड़ा हुए, आगे सुंदर मूर्ति द्रौपदी के रूप में, दुल्हन के रूप में खड़ी है द्रौपदी। कुंती बैठ के कुटिया में पूजा करते नारायण का। आवाज दहलन, अरे दिए आवाज माँ से क्या चीज लाया, आशीष है तेरा ये बाहुबल से पाया, आशीष है तेरा ये बाहुबल से पाया। आवा देखा खुश हो जाइबू, हाई का लिया नहीं। कुंती पूजवा करते कहली, अरे भैया का चिल्लात हुआ लो। एक बात पहले सचेत कर दी, जोत के ये समय 100% झूठ पर काम चलत हो। हमारे पार्टी में हमारे यहाँ कुछ लोग हुआ, अगर उनसे पूछ दिल जाए कि कहिया का सच बोलले हुआ तो कहना ख्याल ना, झूठा पर काम है टोटल चलत हो। अब वो जमाना जो ने जमाने का भी रहा गावत है, जैसे आज बंदूक का निकल गई गोली फिर वापस ना होले, वैसे वो जमाने में मुंह का निकल गई गोली फिर वापस। द्रौपदी बैठे, द्रौपदी खड़ी है, कुंती पूजा करते हैं, चिल्लात हुआ लोग, माई आवा देखा माई हाई का लिया नहीं। अतोले घरों में से पूजवा करके कुंती का कहली, कुंती ने कहा पांचों मिल बांट के खाओ। गड़बड़ हो गया। कुंती कह दिली कि भैया रोज मतीन जवन लियाल हुआ तवन मिल बांट के लोगों अपने में खा ला, अपने में ले ला, लोग बांट ला अपने में। अब तब भीम लगलो, अर्जुन को कहला कैसा अर्जुन मुंह गिर गल रे, कहला ना ही बात ना। अरे कुंती ने कहा पांचों मिल बांट के खाओ, अर्जुन ने कहा मैया जरा बाहर तो, अर्जुन ने कहा मैया जरा बाहर। आवा हुई कुंती जब की देखी दुल्हनिया, आवा हुई कुंती जब की देखी दुल्हनिया, पर खाली कैसे जाएगी मैया की बत। आवा
हुई कुंती जबकि देखी दुल्हनिया। बाहरे निकल के कुंती जब देखली तो कहली कि अरे बाप रे बाप, ये सुंदर दुल्हन, थाप थाप ओकर चेहरा है, जोन गहना बा तो फीका है, इतनी सुंदर बा, खड़ी है, अब तो मुंह बन गल। ये भैया दुल्हन लिया जा खा लो। भीम कहला ही मत कर माई, कालू है कि दोनों पांचों जना बांट ला तब बटाई। कहला मैं अनारू कैसे बटाई रे? कहा काट के बटाई, बाकी बटाई तोरे बात का तोरे आज्ञा का कैसे अवहेलना हुई। भीम के बात के नजरअंदाज करके और माता कुंती लेके द्रौपदी के कलाई पकड़ लिन, आगे आगे अपने आप पीछे पीछे द्रौपदी के कुटिया के अंदर प्रवेश कैल चाहती। आज तक घर ई है बिटिया गृह प्रवेश कैला। वैसे हस्तिनापुर का हमारा लड़का राजकुमार हुआ बड़का, अब आवा गृह प्रवेश कैला। जब लेके चलन तो बिरहा में तर्ज, आजकल बहुत तर्ज बा, लेकिन माता बहन लोगन को जोन गीत बा, माता बहन लोगन का जोन गीत बा, ये गीत के हमेशा से पारंपरिक गीतन का भाव रहा, चाहे फिल्म हो चाहे कौन चीज हो। ये माता बहन लोग गावे नहीं, का गावे नहीं, शादी ब्याह के मौका पर। ये माता बहन लोग गावे नहीं कि केनिया से आवेला बाबा के पितिला, चलली घर में बहुरिया, अरे घर में बहुरिया अपने झोपड़ी में बहुरिया, अरे उतरल बाजई से या जोरिया, भाला उतरल बाजई से या जोरिया। चल रही आज वहीं कुछ दूर पहुंचल झोपड़ी के मड़ई के दरवाजे पर, अतल द्रौपदी खड़ी हो गई, हाथ जोड़ा बोलल तहिया द्रौपदी गुजरिया, रुका रुका, हम अंदर ना जाए, गृह प्रवेश ना होई माता जी। काहे काहे 5 गो माला है 5 गो माला वो है, 5 गो माला मंगवाई दा भैया, 5 गो माला हमके मंगवावा पर का करबू माला। तब द्रौपदी कहलस तोहर बचन खाली न जाओ के रखे के है, यही 5 जने संग घूमब भावरिया, यही 5 जने संग घूमब भावरिया। माला मंगा दा। अब कैसे द्रौपदी पांचाली हो गई, ई सवाल हल हो गई। 5 को माला दौड़ के भीम लिए तुरंत गंधर्व रीति से वही कुटिया पर 5 जन के पारी बारी माला पहिरावे लगली। जब अर्जुन के पहिरावे गई तो अर्जुन कल राहेदा हमके तो पहिरौल ही रहलू ला तुहार डबल याद 24 घंटा छूट रही।
ला तोहर डबल याद थे वाह बहुत मेहनत कैले बा जितले तो ही हुआ अब माई कैसन बोली निकल गई कि पर हम फैसला लेवे के पड़ल हो पांचों जाने के दुल्हन हो गई पांचाली हो गई अब ये बात के यही खत्म करा अब बात आगे का दिखा झोपड़ी झोपड़ी में 2 ठे चारपाई एक पर माता कुंती और एक पर द्रौपदी बहरे विशाल बट वृक्ष वही वृक्ष के नीचे सोरी पर मुड़ी धर धर के पांचों भाई सुतल हूँ भीम राती का मजाक करत हूँ ए अर्जुन का भैया सुता भाई लगत है यार कल एक बात तनी बता दे यार कहाँ सुहाग रात पहले के बिताई कह मदवा तुहार माथा खराब एकदम मोट बुद्धि वाला गुड़ का कुंडा हुआ का यहाँ सोर पर मुड़ी धैले धैले कनगोजा लाल हो जाता अतोले तुहार सुहाग कहा रे यार गुस्सियो मत जब मौका मिली बताओ के मनाई चिढ़ावे भीम अब यार का बात यार छोड़ दा 26 दिन बीतल कितना दिन कुटिया में बीतल 26 दिन 26वां दिन इठे घटना घटत है बड़ा सुचारू रूप से कुल चलत हो लेकिन एक घटना घटत बा तर्ज लग गई एक होली के समय में गीत गौले रहली कैसे मास्टर वाह वाह ऐसा ड्रेस नहीं तोहरा पर मैच करे अरे बॉडी के ढांचा से ऐसा ड्रेस नहीं तोहरा पर मैच करे बॉडी के ढांचा से कुटिया पर घटना घट गई अरे तेरा सितार मुनि नारद जी आइला एक दिन धरतिया पे अरे तेरा सितार मुनि नारद जी आइला एक दिन धरतिया पे अरे बाबा के खलत तो ही आके भगिया आई कुंती के बतिया नारायण के नाम लेत नारद जी कुटिया पे उतर गईलन कुंती बोलौलिन आदर कैलिन सेवा कैलिन सत्कार कैलिन आवा बाबा इठे नहीं मेहमान घर में हमार पतो है आइल हो तनी ओकर भाग्य रेखा तनी देखला बाबा कल हाँ बोलावा द्रौपदी आइल चेहरा घूंघट में छिपौले बा हैया हथवा तो निकलबा कैलस आज वही हथवा निकल तो नारद जी पिछवा के ढह गई हथवा जब वही है तरह कैला तो ढह गई दोनों गोड़ ऊपर हो गल गिर के फिर संभरला कहला रे यार कहला कैसन ढहत हुआ ये हाथ कीड़ा ना लेकिन कभी कहत हूँ आ नारद जी का माथा ठनकल नारद जी का माथा ठनकल द्रौपदी के देख के अरे भाग बीड़ाधारी हो सीताराम है आपन के अरे पूरी खुशहाली का पानी फिरल कमछल के सूरतिया पे खुशहाली का पानी फिरल कमछल का सूरतिया पर
लम्बे जाके खड़ा भेला। अरे माता कुंती दौड़ के गई, कहा बाबा कोनो बात है का? अरे बाप रे बाप, ई कहां से उठा ले आयु? कुंती कहले हाँ हमार लड़का जीत के लिए आल हुआ, हमार बहू है, हमार पतो है। नारद जी का मुरवासा मन हो गल। कहले तोहर बहू ना कहा का हमार पतो है महाराज, ऐसे मत कहा। देखा तर्ज स्वर्गीय गुरु जी हमारे रामदेव गुरु जी है। बहुत औरत के गाँव के गाँव वाली बनारस दाल मंडी का एक ठे नर्तकी रहल। वो जमाने में गावत रहल, जने जमाने में मुस्तफा चचा के जमाना रहल। दिन भर बिरहा गाँव, रात भर बिरहा गाँव। मुस्तफा चचा एक ऐसा गौया रहलन हमरे अखाड़े का कि रात भर बिरहा गाँव और दिन में जाके जन होतो दाल मंडिये में सुता। फिर इतना तेल उठावा कपार पर धैल नहा एक हफ्ता पर। लेकिन ऊपर वाला का करम बकसले रहल, कोई के छोड़लन नहीं। ओ समय उस्ताद हमारे ठेठा जगावत रहलन। ओ समय गावत रहल कि पायलिया, अरे पायलिया छमकाएंगे छमकल रात को थे पर बिजुरी। अरे बिजुरिया चमकल रात को थे पर कमरिया, कमर लचके नारद जी घबरा गईलन। कुंती के कलाई धल हलन, खींच ले गईलन होतरा दूर। कहा अरे बाप रे बाप, हाई पतोहिया, अरे हाई पतोहिया, पतोहिया बन जाई काल बिरवन के। अरे पतोहिया बन जाई काल बिरवन के। अरे पतोहिया बन जाई काल बिरवन के। मायारिया मायारिया रखिया सभा, ना समझत है बाबा का ना समझत हो तो समझ ला, ई तोहर पतोह ना, ई तोरे घरे में घुस गई है, तोहरे पूरे खानदान के खाए जाई के छोड़ी ना। कुंती के जड़ाई गया मारे डरन। ये बाबा का कहत हुआ शुभ? बोला कहा शुभ हो, ई केहू के ना बख्शी सबके खाए आई ले। कुंती लगल पकड़ के गोड़ नारद जी को रोवा। बाबा तीनों लोक में तोहार डंका बजल है, ब्रह्मा का पुत्र हुआ, बता दा कोनो जुक्ति लगावा। कहे एकर पूजा पाठ करा, हो सकला खुश हो जाता है, छोड़ दे नहीं तो क्यों के छोड़ी उड़ी ना। अब वही दिन से कुंती का करत है कि नारद का बात, अरे नारद का बात कुंती मन में बिठावली। अब घर में पूजा का देवी सजाए चली, अरे सजाए चली फूलवन का थाल पीरावन पतोहिया जाई ताल पीरावन। नारद जी कह के चल गई। कहानी एकदम मजा दे गई, तनी ध्यान दी। अब कुंती सवेरे 3 बजे उठ के भोर में जाके फूल तोड़ के लिए आवे, नहा धो के आ सुतले में द्रौपदी का फूल रख के धूप दसांग जला के पूजा करके आरती उनके पैर के उतार। 1 महीना चलल, रोज जागे द्रौपदी कहे फूलवे पे गोड़ पड़े। कल कहो माता जी ये क्यों पूजा उजा करला का, क्यों पूजा उजा करला का? कुंती नजरअंदाज करके चल गई। एक दिन लेट हो गए जागे में, जब वही एक तरह आरती घुमावत है
अतल द्रौपदी करवट बदलस बस नींद टूट गई। देखलस कि माता कुंती हमार पूजा करथिन ऐसे ऐसे गोड़ पर थे। उठ के द्रौपदी बैठ गेल कहे माता तू हमार पूजा करथे हो। अरे थरिया फेंक के गोड़ धै लेलिन। कहलिन कि हम जानत है बहू, हम जानत है तुम बहू ना हो। कहे हंसा लगल कुंती कहे तब का है। काम जानत है तो हमारे पूरा लइकन के खाए आइलू हमारे खानदान में के खाए जेबू। तो अके के बतौलस करे नारद जी कुल बतौले हुन। हाथ जोड़ के रोवे लगली इतना दिन से हम पूजा तोहर करत है, कुछ मांगल चाहत है। अब अपने रूप में आ गई द्रौपदी। विशाल विकराल रूप बना करके वही कुटिया में खड़ी भइल। कहे कि जल्दी बतावा जो मांगे के है आज मांगला जो मांग देबू तो न हुई। द्रौपदी साधारण स्त्री आदि शक्ति का अंश थी। हाथ उठौलस द्रौपदी कहे मांगला जल्दी। यही जो कुंती तनी सा गलती कह देलिन। अगर कुंती कह देले होतिन कि ई खून खराबा ना चाहिए, ये संग्राम युद्ध नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए, सद्भाव चाहिए, तो शायद महाभारत रुक गया होता। अपनों का बाण अपनों की छाती को नहीं छेदा होता और पांडव पुत्रों का, द्रौपदी के 5 पुत्रों का निर्दयता पूर्वक कत्ल नहीं होता। ये ऐसे अभिमन्यु नहीं मारा जाता। भैया कहा हो, लेकिन हलचल कह लिया। कहा तब हम लोग पूछे पड़ी कि कहा रही ये भैया मैं सच्चो बुला द्रौपदी जौन बाय हाथ उठा कलश के जौन कुछ मांगना हो मांगला, आज मांगला फिर दोबारा मत मंगिया। हाथ जोड़ के कुंती कहलिन का मांगे थे, लेकिन यहाँ भाव बड़ा बढ़िया हो। हमने यहाँ टेरी दूसरे किस्म कहा ले। पंधारी दादा बिरहा में ऊ टेरी गाय के चल गए। कुछ इलाहाबादी गवैया गावलन के कहलन कि हमार ये हमहन के टेरी नहीं, पंधारी दादा के टेरी रहल। कैसे हो? अच्छा तो लिखा ली कि अच्छा तो रण कह जोगिनिया रण कह देवी द्रौपदी। कुंती माँ के हाथ हली सासू माँ के नारे देहली। अरे तो देहली कुंती माँ के भरवई में बादशाह दिया जोगिनिया रण कह देवी द्रौपदी। कुंती माँ के भोरवे में बसनिया जोगिनिया रण के देवी द्रौपदी। जा तो के वादा करत है का चाहत है। हाथ जोड़ के कुंती कहलेन कि जा सबके खाए जइया, हमार 5 थे खाली लइकन के छोड़ दिया। अगर कुंती कह दिले होतिन कि संग्राम हमारे अमृतलाल भैया जौनपुर से पुरस्कार प्रदान के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। सब भाई इनके नमस्कार प्रणाम बा। अगर ये कह दिले होतिन कि ई खून खराबा ना चाहत हो, ये लड़ाई के रोक दा, तो शायद यह संग्राम रुक गया होता। लेकिन पुत्र मोह, पुत्र प्रेम में फंस करके कुंती कहलिन कि जा सबके खा जा, हमारे 5 थे बेटवन के खाली छोड़ दिया। वादा कैलिन कुंती से माता कुंती से वादा करिन द्रौपदी कि जा तोर 5 बेटा साबित रहीहन, बाल भी बांका न हुई। ये हमार वादा। अब जोन बात योग माया देवी के लगा के जौन भी घटना घटित भइल लाल सब दिमाग से हटा देलिन, नॉर्मल हो गई कुंती। कुछ जना तो कुछ जनते नहीं योग माया देवी के कृपा से। लेकिन अब सीधा में बड़ा बड़ा कुल लकड़ पेच हो। साड़ी खिंचाइल, पासा फेंकायल, द्रौपदी के चीर खिंचाइल, चीर बढ़ावल गईल, कुल बड़ा बड़ा आवागमन भइल। हम सीधा युद्ध भूमि में लड़ाई के मैदान में ले चलत है। कैसे मास्टर?
खुदा का प्यास हरा दिया होले बीरावन का मौतिया। द्वापर कयाइल जब खूनी समैया होले बीरावन के मौतिया। धीरे हो रोज लड़ाई के मैदान में वीर मरने लगे। एक प्रश्न खाए जा रहा था सबको कि वही युद्ध भूमि पर रोज लड़ाई होखे, लेकिन सवेरे जब लड़वैया जाए तो बिल्कुल युद्ध भूमि साफ रहे, एक भी लाश नहीं थी। प्रश्न उठता है का हो तो हलसिया कभी कहत हूं कि दिन भर लगे कि दिन भर लगे जहां लसियन का ढेर हो। अरे साफ युद्ध भूमि होले होता सवेरे। अरे कैसा समर भूमि हो जाना। अरे जरा नहीं कहूं लासिया होले होले बीरावन के मौतिया। कैसे समर भूमि खाली हो जाए। अब दोनों आदमी के बीच में मिस स्टैंडिंग गलत फहमी रहा। कौरव दल वाले सोच रहे हैं कि पांडव उठौले हुई, पांडव दल वाले सोच रहे हैं कि कौरव फेंकले हुई। केहू से केहू पूछा जाता थोड़ो जात बा, जहां तो साफ सुथ मैदान बा, युद्ध भूमि में फिर लड़ाई शुरू हो जाए। एक दिन रात में द्रौपदी के शयन कक्ष में 5 जने रहूं तो जे शयन कक्ष में द्रौपदी की हन जाए तो अपन खड़ाऊ निकाल दे। वो खड़ुआ से चिन्हा जा कि आज फलाना। एक दिन धर्मराज जी द्रौपदी के शयन कक्ष में प्रवेश के लिए बड़ी मौके को बात है, गौर कर लिया। आ संजोग देखा भीम का नींद टूट गई तो द्वारिया पर जो खड़ुआ निकल रहा धर्मराज एठे कुकुर सरवा ले जाके पोरा में चोरा दिलस। भीम देखला कि दो खड़ाऊ बिना खाली हो खाली है का सोचला कि रंग भूमि अटेंड नहीं कोई कैले हो का। चल चली हम वहीं चल चली। वैसे ये मामले में ज्यादा बेईमान रहो कैले भीम। नकुल सहदेव के तो कबो क्यों नहीं आ गए। चला हटा सो क्या सारा लड़का बाबर घोड़ा फोड़ा देखा। भीम कैलन जाके पहले कबाड़ी खोलले से पहले कोरिया में फोफर होला ना, वही में से ताका लगना एक आंख बंद करके तो देखला तो अंदर द्रौपदी सुतल है और उनका दोनों पैर पकड़ के धर्मराज जी धीरे धीरे दबावत हो। हट गए पीछे। कलाई ये हाल धर्म का लाल कहा ना बड़का भैया हुआ कहत कहत हाँ भैया हमन का मुंह सुखाला बतावा आई मतवा है मेहरा रुआ का गोड़ दबावत हूँ। जा एक बात को हमको बता दी भाई, पुरुष प्रधान देश जरूर है तो पुरुष प्रधान देश हो तो औरत पैर की जूती नहीं है। अपने मन में भ्रम पालने वाले इस भ्रम को निकाल देना। यही है तो हमारा आपका वजूद है, यही है तो हम धरती पर हैं, ये नहीं है तो सब शून्य के बराबर है। इसलिए इसका आदर इसका सम्मान अपने से ज्यादा बढ़ करके जो पुरुष करता है तो सीधा फल नारायण के पास जाता है। और उससे बड़ी अदालत दुनिया में और क्या हो सकती है। बड़ा बड़ा मौके के बाद अगर केहू बा मेहरारू के अगर कदे का हो का करत हो कहते बूढ़ कोई ना सुनला कहां सुनला सुनला देखला सारे का दिखाए
का हो कहत ह हाँ, वो कहत है। अब माई के दिन भर कार्य माई के लिए सरवा हाँ, का हो देखा कहत जे का हो वाला हुई ओके हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सही करते हैं। अजय अब जे ले देत होई ओकर बात छोड़ दे। वाह, वो का सिस्टम हो ले देवाला हुआ छोड़ के तेरी काट सूतिए बल पर ली है आ खूब ले लिया घरे पहुंचे 1 किलो भिंडी ले ले हुआ हाँ अपन यार और करत आवत हम बांधल ठीक सही है ना गिर के 1 पाव बच गई घरे यहाँ लपेटत हुआ करे का खाना बना रे वो लेके कैसे घूमती है। कहते हाथ गोड़ उसीन के खियाई हाँ, एक आ पावर गइला। भिंडी लेके आवत हुआ का बनाई वही में अपन कुशियाल बनाऊं तो अपने में हुआ ना हाथ चला दी है हाँ, हाथ में हरारू के नाल लग के पता चल के लग गल हौदी में अरे हौदी में चलावत मार के बिहान भइले हे तेरे बांध के घूमत है का भइल कलम भैया खियाल ना लेकिन ई इतना खियाल है कि भैंसिया मार देलस ऐसन लोग हुन। लेकिन अब बड़ी मौके के बात बा अब सोच के जवन बा तुम भीम जी लाल हुआ हाय देखा मर्दवाई भाई होके हे मेहरुआ के गोड़ दबावत हुआ इतने में भोरहरी भइल धर्मराज जी बहरे निकलना भीम के देखलना फूलत पक्कत पूछला का हो भीम कहला गभुरैलो बोलना कहला सुतला ना का कहला रे तू सुता द तो तब न भाई। कहला हम का सुता दे मदवा कहला रे जोन भीतरा करत हुआ कुल हम देखली है हाँ, यह कर्म तोहार रह गल हां कहला ई कर्म मत देखा गोड़ ना दबावत हई तोहरों का जान बचावत हई वाह, आय अगर तोके हमारे बात का जवाब लेना है सही सही तो द्रौपदी रोज रात को कहीं जाले कहाँ जाले अरे कहाँ जाले अब हमन 5 ठे कम रलिए का हाँ अब 5 ठे हमन कम रलिए कि छठावा जाले कहला हाँ जाले ओकर पीछा करा तो जवाब मिल जाई। अब वो दिन से भीम सुतता है ना हो एक दिन रात को द्रौपदी हंसता है माया दिखा दहलस न का दिखलस मास्टर अरे चटक चादर अरे चटक चादर आसोई डाल हरवा घरवा अंबर के और चली द्रौपदी कर सरहसी श्रृंगार करके निकल गई बिरहा में निचोड़ हसुल आज वही निकलल तले भीम त जाग गइल हाँ, चला। चल 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 आज पीछे पड़त है यहाँ। आज पकड़बो जरूर तू आगे आगे द्रौपदी पीछे पीछे गदा ले ले भीम गोड़ दबौले जैसे बकुला चला वैसे चला। गोड़ दबौले जात हो कहां तो हम पकड़ब जरूर आज जब जात 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 लड़ाई के मैदान में जब घुसल द्रौपदी भीम कहला रे मोरी माई लगा था एक प्रेमिया यही में कोनो घायल हुआ हाँ, ये जही कैसन आ गई इठे झाड़ी रलो में लुकात हूं भीम देखत हई हाँ। लेकिन पड़ी नजर जब भीम से अरे पड़ी नजर जब भीम से अब देखा रूप बिकराला हो द्रौपदी यही तरह खड़ी बैल हर 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 होकर दे बढ़े लगल सब में पहाड़ मत आ जो देह होकर बढ़े लगल तो झाड़ी में भीम लगला टिकुरा और ये यार तकले पर पगड़ी गिर जाए तो ना ऊपर वही लड़ाई के मैदान में कहना हो क्या पड़ी नजर जब भीम से अब देखा रूप बिकराला आया खुली की खुली अरे पड़ल में ऐसा पाला अरे रणचंडी लसियन का करे हरवा हरवा अभीम से कुल देखा नजरवा हरवा
हो उठा के जवन बा मुंह बड़का फरलस, हर 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 कुल्लास द्रौपदी के मुंह में जाए लगल। आज जब द्रौपदी के मुंह में हर 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 लाश जाए लगल तो झाड़ी में से भीम निपुरले देखत हुआ लगल हर 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 मुंह। अरे बाप रे बाप, हम तो खाना खाए में रही है बदनाम कि भोजन बहुत ले इला है हमारे मेहरारू बा साला सोझा लाश घोटत हो। रणरंगी रणरंगी पांचों पांडव वापस में बाह फुलाए, खड़ी सलामी अब पतियों के संग मंद मंद मुस्काए तो दुनिया जाने इजाहारा वापस आई। पतियों के संग मंद मंद मुस्काए। भीम के बतौलस तो यही तेरे हाथ जलना। कल अर्जुन हम झूठे झगड़ा करत है, सारा कुछ खेला कैली नहीं कहा। मेरे कहने का मतलब कि द्रौपदी साधारण स्त्री नहीं थी, आदि शक्ति का अंश था द्रौपदी में। और यह महाभारत फतेह के लिए ही, ये सारा रचना रचने के लिए ही द्रौपदी हमन कुंड और अग्नि के कुंड से बाहर निकली थी। आखिरी भाव गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल ललकारे, बच्चन कहते कवि चंद्रिका दास सबको मारे। अच्छा तरण करण कहे जोगिनिया रण का देवी द्रौपदी।